अब मैं सबसे पहले किताब के लेखक मनदीप पुनिया, जिन्हें हम सब जानते हैं, उनके पत्रकारिता की वजह से और जो लगातार वो इन मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते रहे और ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टिंग करते रहे वो भी, और आज के वक्त में गांव सवेरा जो इन्होंने शुरू किया है उसके जरिए जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं खासतौर पर हरियाणा और पंजाब से ऐसे मुद्दों पर जिन पर आमतौर पर बातचीत नहीं होती है मुख्य धारा की पत्रकारिता में। तो मैं सबसे पहले मनदीप से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें किताब के। आप सभी का शुक्रिया जो आप सारे इतनी बड़ी भारी संख्या में। हमने छोटा हॉल इसलिए रखा था कि मुझे लग रहा था कि कम लोग आएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे। और वक्ताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर आनंद प्रधान से मैंने पत्रकारिता के गुर सीखे और प्रोफेसर मुकुल जी भी पहुँचे हुए हैं, उनसे मैं डेवलपमेंट जर्नलिज्म वो हमें पढ़ाते थे। और नौशरण कौर मौजूद हैं, उनकी लेखनी और वो जो जिस किस्म की निगाह रखती हैं उसको समझ के ही, उसको उनको पढ़ के ही बहुत सारी चीज़ें हम आगे करते भी हैं। और पत्रकारिता में बने रहने का कौर जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मेहताब भाई खास इसलिए हैं क्योंकि इंटर्नशिप से लेके और बाद में भी जो दिल्ली में काम किया है उसमें मेहताब भाई काफ़ी सपोर्ट करते थे। अब लंच करवाने से लेकर, जब मैं बहुत छोटा सा था तो सारे काम यही करते थे। और मनोज झा जी, हम आपको सुनते हैं, संसद में आज यहाँ पर सुनेंगे तो हम आपको भी लगातार देखते रहते हैं कि गांव देहात से लेकर और देश के जो जनतांत्रिक मूल्यों की जो लड़ाई है आप राज्यसभा में उठाते हैं, तो उसके लिए आपका शुक्रिया, आप आए। और ये किताब बेसिकली एक जो रिपोर्टर होता है, पत्रकार होता है, वो आधा अधूरा लिखतकार भी होता ही है क्योंकि वो रोज़ लिख रहा होता है। तो जब ये आंदोलन चालू हुआ तो इसमें शामिल था मैं और पत्रकारिता कर रहा था। जून 2020 से ही इस आंदोलन ने पता नहीं कब कैसे लपेटे में ले लिया। रमनदीप मान बैठे हैं, जिनका सबसे पहले फ़ोन आया मुझे और इनसे बात हो रही थी जून के महीने में, बिल आने के बाद ही। तो मैं इनको मजाक में कह रहा था कि क्या ये जो लच्छेदार भाषा है कृषि बिलों की, ये समझ में आएगी? तो रमनदीप मान ने कहा कि भाषा का तो पता नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी किसानों को समझ में आ गए कि ये खेती व्यापार कानून है, खेती बाड़ी कानून नहीं है, तो आंदोलन उठेगा और हरियाणा पंजाब से जरूर उठेगा। और वो उठा भी। रमनदीप मान जैसे बहुत सारे साथियों ने इसको इकट्ठा करके यहाँ तक लेके भी आए। आंदोलन के दौरान ही बहुत सारे लोग मौजूद थे, उनमें से बहुत सारे छात्रों को जो हमारे साथी भी रहे हैं उनको मैं देख पा रहा हूँ, वो भी मौजूद हैं। और उनकी युवाओं के इस आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। मुझे लगता है कि उनकी बात को भी किताब में मैंने लाने की कोशिश की है। उनके हर जगह से युवाओं की जो बातें थी, जो उनके जो मुद्दे थे वो छूट रहे थे। हर जगह किसान सेंटर्ड ही आंदोलन को किया जा रहा था, जबकि उसमें युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसानों की तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, युवाओं की भी बहुत शानदार भूमिका थी। इसके अलावा मतलब ये किताब मैंने इसलिए लिखनी शुरू की क्योंकि मुझे लगता है कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें किसानों की सरकार के प्रति क्या रवैया था वो आना बहुत जरूरी था। और साथ में जो किसानों के जो नेतृत्व था वो सरकार से कैसे बार्गेन कर रहा था, कैसे बातचीत कर रहा था, क्या टेबल टॉक हो रही थी, वो भी आनी बहुत जरूरी थी। और किसानों की अपने खुद के नेताओं के प्रति, किसान नेताओं के प्रति क्या रवैया था, कैसे उनको देख सोच रहे थे, वो आना बहुत जरूरी था। साथ में मोर्चा कैसे शेप ले रहा था, कैसे अलग अलग रंग इस मोर्चे में थे, अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे। चाहे लेफ्ट में भी बहुत सारी विचारधाराएं हैं। आमतौर पर सारे ही मतलब लेफ्ट को एक ही पोटली में रख के देखा जाता है। तो मैंने कोशिश की है कि उनमें भी जितने रंग हैं उनके भी जो पॉलिटिकल पोजीशंस वो ले रहे थे इस आंदोलन में, उनको भी लिखा जाए, और ताकि आंदोलन कैसे बनते हैं, कैसे खड़े होते हैं, उसके बारे में समझा जा सके। ये माना जाता है कि किसान एकदम आए और एकदम से आंदोलन होगा, ऐसा नहीं। इसके पीछे बहुत सारा काम था किसान यूनियनों का, अलग अलग विचारधाराओं का, और संयुक्त किसान मोर्चा बनना, AIKSTC, RKMS और अलग अलग किसान यूनियनें, उनका क्या योगदान। साथ में खेत मजदूरों का भी हमने जिक्र किया है क्योंकि किसान मजदूर एकता का बहुत सारा नारा इसमें हमें देखने को मिला। क्योंकि गांव है वो भी भारत के, तो उसमें जो सामंतवाद की या फिर वर्ण, जाति, वर्ग, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये कैसे इस आंदोलन के बीच में थे,
और जो पुरातनपंथी संस्थाएं हैं गांव देहात की, वो किस किस्म से इसमें थी, वो सारा भी मैंने लाने की कोशिश की है और उनके योगदान के ऊपर भी बात करने की कोशिश की है। रिपोर्टाज है, पत्रकार मतलब रिपोर्ट ही लिख सकता है, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। ये मुझे महसूस हुआ लिखते हुए, क्योंकि मैं कहीं पे भी एनालिसिस करने के उस में नहीं था। बहुत नौजवान हूँ तो ज़्यादा विचारधाराओं को उस तरीके से रख के एनालिसिस कर पाऊँ, ये तो संभव मुझे मतलब मेरी सीमाएं मुझे लगी। लेकिन रिपोर्ट के शक्ल में ज़रूर मैंने उन तथ्यों को, पॉलिटिकल पोजीशंस को लोगों की, वो मैंने रखने की कोशिश की। शुक्रिया। शुक्रिया मनदीप। मुझे लगता है कि मतलब मनदीप ये बात कह सकते हैं कि मैं पत्रकार हूँ इसलिए रिपोर्ट ही करूँगा, वरना आमतौर पर हम देखते हैं कि 2-4 साल रिपोर्टिंग के बाद पत्रकार लोग ऐसे बात करने लगते हैं जैसे वो एक्सपर्ट हो और किसी विषय को ऐसा जानते हो कि मतलब वो पैदा होते हुए ये काम कर रहे हैं। तो और आज के समय में जब हर एक कोई एक्सपर्ट ज्ञान दे रहा है, खासतौर पर जो यूट्यूब का माध्यम है और वीडियो का माध्यम है, जो एक तरह से ज्ञान देने का और ज्ञान बांटने का एकदम एक प्लेटफॉर्म बन गया है, तो उस लिहाज से अगर ये, क्योंकि मैं किताब अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं और ये रिपोर्टाज है, तो ये एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो शायद अभी तक नहीं लिखी जा सकी, कही जा सकी,